स्वागत है दोस्तों आपका कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएसएससी के संबंध में। और ये संबंध है हमारा 66वीं कंबाइंड प्रिलिमिनरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में, यानी कि 66वीं बीपीएससी के बारे में। तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे नोटिस आया हुआ है 20/10/2020, यानी कि 20 अक्टूबर 2020 को। और यहाँ पे कहा गया इम्पोर्टेंट नोटिस एडिशन ऑफ 2 मोर सीट्स, डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर 66th कंबाइंड प्रिलिमिनरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एक्सटेंडेड। यहाँ पे एक तरह से दो चीज़ है, 2 सीट ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और प्लस 66वीं बीपीएससी का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट था उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया। तो पूरा हम आपको ऑनलाइन इसे डाउनलोड करके ही पीडीएफ में भी दिखा देते हैं कि पीडीएफ फाइल में टोटल क्या बात कही जा रही है और जो एक्सटेंड की गई है डेट वो कब तक की गई है। तो बहुत सारे छात्र थे जिनका प्रॉब्लम हो रहा था कि सर पैसा कट गया है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक नहीं दिया है, कैसे भरें, एक और पैसा कट गया, 2 बार पैसा कट गया, लेकिन उसके बाद कुछ दे ही नहीं रहा है। तो सबके टॉपिक पे आज हम बात करेंगे कि जिनका भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है वो उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो हर चीज़ का इस वीडियो में हम सॉल्यूशन आपको देने जा रहे हैं। तो इस वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हम सूचना का बात कर लेते हैं, उसके बाद जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरने में जिनको भी जो दिक्कत हो रहा है फिर उस पर हम बात करेंगे। अगर आप लोग को फिर भी उसका सॉल्व नहीं होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि और फिर आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले सूचना, उसके बाद फिर आपके प्रॉब्लम पे हम आएंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है 66वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए दिनांक 16/9/2020 को विज्ञापन प्रकाशित करते उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उक्त विज्ञापन प्रकाशन के बाद 66वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति हेतु जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार के 2 पदों की अधियाचना प्राप्त हुई हैं, जिन्हें उक्त प्रतियोगिता परीक्षा की रिक्तियों में जोड़ दिया गया है। तो उक्त 2 पदों की विवरणी निम्न प्रकार है, यानी कि इसका जो 2 पद जो बढ़ाया गया, कौन कौन से विभाग में बढ़ाया गया है, तो जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार में 2 पद जोड़ा गया है। तो 2 पद में कौन है, एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद और पिछड़ा वर्ग में 1 पद है, यानी कि उसमें अनारक्षित और अनुसूचित जनजाति ये सब में नहीं है। 1 सीट दिया, 2 सीट टोटल में क्या क्या है, किस में है, तो 1 सीट आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है और 1 सीट पिछड़ा वर्ग के लिए है। अब नेक्स्ट आइए, अब जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो 66वीं में संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत रिक्तियों की कुल संख्या कितनी हो गई है, तो 564। और ऑनलाइन आवेदन भरने की पूर्व की निर्धारित तिथि को निम्न प्रकार से विस्तारित किया जाता है। अब जो आपका हो गया है 28/10/2020 तक आपका डेट एक्सटेंड करके कर दिया गया है। और ये था यहाँ पे इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब जो लोग अगर फिलअप नहीं किए होंगे तो वो लोग फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, आप लोग तो फॉर्म भर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दे दिया गया। तीसरा नंबर बोल रहा है, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक एवं विस्तृत निर्देश का भली भांति अध्ययन कर लेंगे, जो कि बहुत लोग नहीं करते हैं, डायरेक्ट फॉर्म फिलअप करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में उन्हें दिक्कत होता है कि ये इसमें ऐसे क्या करें, इसमें क्या करें। तो वो चीज़ एक बार आप इसको देख लीजिएगा ना, तो कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होगा। चौथा, पूर्व प्रकाशित विज्ञापन में अंकित रिक्तियों को इस हद तक संशोधित समझा जाए। अब देखिए, पहले क्या था कि पहले एक दिन आप लोग रजिस्ट्रेशन करते थे, उसके बाद फिर अगले दिन फिर आपको पेमेंट के लिए लिंक देता था, फिर उसके अगले दिन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक देता था। लेकिन अब जो बीपीएससी का जो 66वीं बीपीएससी से जो ऑनलाइन प्रोसेस है, वो एक ही दिन में आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, फॉर्म पेमेंट कर दीजिए और फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर दीजिए। वो सब एट अ टाइम एक ही दिन में आपका हो जा रहा है, एक ही समय में, ठीक है, एक ही दिन में और एक ही समय पे। तो इस वजह से अब देखिए, चलिए अब बात करते हैं प्रॉब्लम पे। आपको प्रॉब्लम आपको कहाँ हो रहा है, जैसे आपने पेमेंट की है, ठीक है, तो पेमेंट किया तो आप बोल रहे हैं कि सर हमने पेमेंट किया तो कट गया है पैसा, ठीक है।
तो कट गया है तो देखिए पेमेंट करने के बाद क्या होता है कि अगर कट गया है और आपका शो नहीं कर रहा है या फिर ईमेल पे आपको कुछ भेजा नहीं है, वैसे कुछ मोबाइल पे कुछ सूचना नहीं भेजा गया है, तो 3 वर्किंग डे के अंदर आप लोग को वो पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कट चुका है तो आप लोग जिस मोड से पेमेंट किए हैं उसका अगर रेफरेंस नंबर आप लोग को दिख गया होगा, तो या फिर अगर आप पेमेंट किए होंगे कुछ, तो वो आप अगर एसबीआई के थ्रू, एसबीआई के चैनल पे या फिर आईसीआईसीआई पे किस पेज पे वो ले जा रहा है वहाँ से आप लोग को अगर कंफर्मेशन नहीं देता है दोस्तों, तो आप लोग एक बार आयोग पे संपर्क कर लें और अपना जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर के उनके यहाँ डाटा आ जाता है कि किनका पेमेंट हो चुका है किनका नहीं हुआ है, ये कंफर्मेशन आपको दिया जाता है वहाँ पे। अगर नहीं हो पा रहा है तो 3 से 5 वर्किंग डे के अंदर आपका अगर पैसा रिटर्न नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपका पैसा कट चुका है वाकई में, और आपका जनरेट हो चुका होगा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, वो तो पेमेंट आपका हो गया होगा। और लिंक आपको नहीं दे रहा तो उसके लिए आपको आयोग में ही संपर्क करना पड़ेगा सही से। तो अगर पैसा कट चुका है और आपको ऑनलाइन फॉर्म का लिंक अगर नहीं दे रहा है या फिर वही चीज़ बार बार शो कर रहा है, तो 5 वर्किंग डे को आप लोग को मौका मिल चुका है, तो 5 वर्किंग डे का इंतज़ार कर लीजिएगा। ठीक है, अगर पैसा कट गया है, पेमेंट फिर भी मांग रहा है, तो वो पैसा रिटर्न हो सकता है, तो इसके लिए आप लोग 5 दिन वेट कीजिएगा। उसके बाद देखिए अब पेमेंट हो चुका है, सब कुछ हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक नहीं दे रहा है, तो हो सकता है वो सर्वर का होगा और लास्ट डेट में आप लोग ऐसा कर रहे होंगे, कुछ दिन मतलब 1-2 दिन पहले से ऐसा कर रहे होंगे तो कुछ प्रॉब्लम होगा। अब जो आपका डेट एक्सटेंड हो चुका है तो इसमें अब आप कुछ 1-2 दिन के बाद आपको इसमें फ्रेश आपको रिफ्रेश करके मिल जाएगा कि हाँ अब सर्वर सही है, और आप लोग 1-2 बार लॉगिन करके देख लीजिएगा। अगर टाइम नहीं है तो ज़्यादातर जो पीक आवर है उसमें ना करके किसी अन्य टाइम में या मॉर्निंग में या फिर नाइट में आप कभी भी एक बार सही से लॉगिन करके आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे आप लोग का सारा लिंक दे देगा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का, जिनका पेमेंट हो चुका है लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक नहीं दिख रहा है। तो ये सारा एक बार फिर डैशबोर्ड पे जाइएगा, वहाँ पे भी आपको सारा कुछ हो सकता है। इसके बाद भी अगर आप लोग को दिक्कत है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए, वहाँ पे आपको कमेंट करके बता दिया जाएगा कि आगे क्या करें उस सिचुएशन में, जो आपके प्रॉब्लम के हिसाब से होगा उस तरह से आप लोग को वहाँ पे जवाब दे दिया जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।